के स्टडीज़। परसेंटेज का टॉपिक आज भी हमारा जो है वो कंटिन्यू रहेगा। कुछ रूल्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया है, उन्हीं रूल्स पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स भी हमने की हैं और उन्हीं रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। मैं एक बात बताना चाहूँगा फ्रेंड्स आपको कि ये जो अब हम थर्ड या फोर्थ रूल जो भी पढ़ेंगे ना, उससे पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल पता होने चाहिए, तभी जाके इनकी समझ आएगी। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स हैं हमारे, उनको एक बार आप देख लीजिएगा, ताकि ये आगे जो हम पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को समझने में थोड़ी आसानी हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि चीज़ों को इस तरीके से आपके सामने रखा जाए कि वो काफ़ी ईजी लगें आपको। ठीक है जी। फिर भी जो पीछे हमने जितना भी पढ़ा उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे रूल नंबर 4 पढ़ेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर इसके बारे में हम समझेंगे कि ये क्या कहता है। देखिए, अगर किसी क्वांटिटी में x% हम ऐड कर दें, ये x क्या है, कुछ परसेंट है ना, कोई नंबर है, इतने परसेंट हमने किसी क्वांटिटी में ऐड कर दिया। ओके, अब y% उस बढ़ी हुई क्वांटिटी में हमने ऐड किया। मतलब समझिएगा, अगर हमारे पास कुछ है, कोई क्वांटिटी है, मान लो कुछ मिल्क हो गया, वाटर हो गया, या फिर हमारे पास कुछ रुपीज़ हो गए, उसमें हमने कुछ परसेंट ऐड किए। अब जब हमने एडिशन की उसमें, तो वो बढ़ जाएंगे ना। मान लो 10 रुपये थे, तो वो अगर 5 और बढ़ा दिया हमने, कुछ परसेंटेज उसकी बढ़ा दी 50%, तो वो 15 हो जाएंगे। अब इस तरह से बढ़ जाते हैं ना। तो उस बढ़े हुए का जो y% है ना, उसमें हमने बढ़े हुए का जो y% है उतना हमने ऐड कर दिया। देखो, उसका इतना परसेंट और ऐड करना, ये हमने पिछले लेक्चर्स में ये समझा था कि किसी का कितना परसेंट होना और उसमें कितना ऐड करना हो या फिर उसमें से कितना निकालना, इसका मतलब क्या होता है। तो चलिए ये हम समझते हैं इसको। तो अब फिर उसके बाद जब फिर से बढ़ जाएगी क्वांटिटी, क्योंकि एक बार ऐड किया बढ़ी क्वांटिटी, दूसरी बार फिर से बढ़ी हुई क्वांटिटी में कुछ परसेंट और ऐड किया, उसी क्वांटिटी का हमने y% जो है फिर से ऐड किया और क्वांटिटी फिर बढ़ गई। अब z% और किसका, उस बढ़ी हुई क्वांटिटी का हमने फिर से ऐड किया और क्वांटिटी फिर बढ़ गई। अब कुछ नंबर आ गया हमारे पास। मान लो कि जितनी क्वांटिटी हमारे पास बची वो है A, कैपिटल A से हम कहते हैं उसको। कुछ क्वांटिटी बची होगी ना, बची क्या मतलब, हम कुछ निकाल तो नहीं रहे ना, हम तो कुछ डाल रहे हो, तो लास्ट में कुछ बचेगा, लास्ट में कुछ नंबर आएगा, ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। हमारे पास पहले थी, उसमें ऐड किया, बड़ी बनी ना, उसके बाद और एडिशन की, वो परसेंटेज और बढ़ी, और उसके बाद फिर से और की, 3 बार किया हमने, तो फिर से बढ़ गई जो अब क्वांटिटी आई। तो मान लो कि वो A है। अब अगर वो A है तो हमें ये बताना है कि टोटल क्वांटिटी जो शुरू में थी, या टोटल अमाउंट जो शुरू में था, यानी कि इनिशियल अमाउंट किसके इक्वल था, वो किसके इक्वल होना चाहिए। ये रूल में हम देख रहे हैं, जैसे कि A ये है रूल, और इसमें हमें कौन सा फॉर्मूले का यूज़ करके इसको जो हम पता कर सकते हैं कि शुरू में कितनी क्वांटिटी हमारे पास थी। वो है A × 100 × 100 × 100 अपान, जहाँ पे हमने पिछले रूल में कहा था ना कि 100 - x, यहाँ पे प्लस x है क्योंकि वहाँ लेस था, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं, कुछ परसेंटेज इंक्रीज ही हो रही है ना, तो इंक्रीज होने का मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं। तो 100 + x, 100 + y, 100 + z डिनोमिनेटर में, और न्यूमिनेटर में है हमारे पास A × 100 × 100 × 100। तो चलिए ये तो हमने पढ़ लिया, जान लिया, लेकिन इसके जो एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगी इसको। तो चलिए एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, 10 रुपये हैं हमारे पास। हम क्या करते हैं कि उस 10 रुपये में x%, अब ये याद रखना, सबसे पहले मैं लिखता हूँ, ओके। 10 रुपीज़ हैं, इसमें मैं कुछ परसेंट ऐड करता हूँ। मान लो कि इसमें ना हमने कुछ 20% ऐड कर दिया। 10 रुपीज़ थे, उसमें मान लो 20%, किसके 20% होंगे जी, किसके 20%, उसी 10 के
तो 10 के 20% उसमें हमने ऐड कर दिए। तो अब जो 20% ऐड करने पर जितना रुपीज़ आए, हम रुपीज़ की बात कर रहे हैं ना, कुछ भी कर सकते हैं हम, कुछ क्वांटिटी रख सकते हैं या फिर हम अमाउंट रख सकते हैं। देखो ना, हमने 10 रुपये रखे, तो 10 रुपये में जब हमने x% ऐड किया, x% को क्या कहा, वो 20% है, ठीक है जी, उतना ऐड किया, क्योंकि हमने वहाँ कहा था ना कि वो अमाउंट इंक्रीज हो जा रहा है, पहले x% ऐड कर रहा था, फिर उसके बाद y%, फिर z%। और देखो अब 10 में जब हम x यानी कि 20% ऐड कर रहे हैं ना, तो कितना होगा, 10 का 20% कितना होता है, कितना होता है ज़रा बताइए। 10 का 20% होता है 2 रुपीज़। ठीक है, हम इसको निकाल भी सकते हैं ना, बिल्कुल, मेथड पता है ना आपको, बिल्कुल वही। ओके, तो 10 का जो 20% होता है वो होता है 2 रुपीज़। इसलिए 2 रुपये बढ़ जाएंगे जब हम उसमें x% ऐड करेंगे, मतलब 20% ऐड करेंगे, तो 10 में 2 रुपये बढ़ गए, मतलब वो कितना हो गया अमाउंट हमारे पास अमाउंट हो गया 12 रुपीज़। ओके, तो देखिए अब हमारे पास 12 रुपये बन गए, 12 रुपये बन गए, नई क्वांटिटी, नया अमाउंट आ गया। अब हमें कहा गया है कि x% तो ऐड करने पर जो हुआ बढ़ गया, अब y% फिर से ऐड किया, लेकिन किसका y%, इंक्रीज्ड अमाउंट का। इंक्रीज्ड अमाउंट मतलब 10 से 12 हो गया, बढ़ गया। तो अब जो है ना, अब हमारा बढ़ा हुआ कितना है, 12 है। तो लिखते हैं इसको, 12, 12 का y%, मतलब मैं y लिखता हूँ और y को देखते हैं कि क्या परसेंट हमने लेनी है, देखते हैं। y% इसका हम ले लेते हैं और y को मानते हैं हम, हमारे 50% मान लेते हैं, क्योंकि इजी हो जाता है ना। तो 50%, 12 का 50% कितना, 6 होता है, तो हम कर लेते हैं इसको। सॉरी, ये 50% है जी। तो 12 का y जो है हमने 50% उसमें ऐड कर दिया। 12 में जब y% मतलब 50% मतलब 6, क्योंकि 12 का 50% कितना होता है, वो तो 6 होता है, तो करिए ना ऐड। 12 में जब 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या, एक अमाउंट आएगा 18। 12 में 6 ऐड करने पर 18 आई। ये 6 क्यों ऐड किए, क्योंकि 50% एडिशन हुई। यही था ना रूल में, रूल नंबर 4 में क्या था कि x% एक बार ऐड करो, अमाउंट बढ़ गया, बढ़े हुए अमाउंट में फिर से ऐड करो y%, फिर अमाउंट बढ़ गया, फिर उसमें z%, अरे तो करते हैं ना z%, 18 हो गया। अब 18 में z%, कुछ और मान लेते हैं इसको, 18 है, 18 में z% क्या माने इसको, 18 का, इसको इसको भी 50 मान लेते, 50%, क्योंकि 18 का 50% कितना होता है, उसका हाफ यानी कि 9 होता है। तो 18 का 50% मान लेते हैं, इसको भी थोड़ा इजी हो जाता है, और क्या, 50%, तो ये क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब हमने z% तीसरे वाले अमाउंट में ऐड किया, सॉरी दूसरे वाले में। दूसरा हमारे पास क्या आया था, पहला था हमारे पास 10, दोबारा आया था हमारे पास 12, और उसके बाद जब हमने 12 का 50% देखा तो वो 6 था। 12 और 6 कितने होते हैं, 18, और 18 हमारे पास आ गया जब, तो उसमें 50% हमने उस 18 का फिर से डाला। देखिए ये परसेंटेज 10 पे नहीं बार बार हो रही, 10 पे एक बार हुई, फिर अमाउंट बढ़ा, फिर उस पे परसेंट देखा हमने, 12 पे परसेंट कितना है, 12 पे 50% कितना होता है, 6 होता है, तो 12 प्लस 6 कितना होता है, कितना होता है 18। तो अब 18 का 50% देखिए कितना होता है, 18 का 50% होता है 9। तो ऐड करिए ना, 18 प्लस 9 कितना हो गया, 18 प्लस 9 हो गया 27। तो लिखते हैं 18 प्लस 9 27 हो गया। अब लास्ट नंबर हमारे पास क्या आया, 27। कुछ और ऐड करना है, नहीं करना, उन्होंने कहा x% ऐड किया, फिर जब अमाउंट बढ़ा y% ऐड कर दिया। y% किसका, बढ़े हुए अमाउंट का, फिर बढ़ गया अमाउंट, फिर बढ़े हुए अमाउंट का z% ऐड कर दिया, तो कुछ आएगा, उसको माना था हमने, क्या माना था, a ही तो माना था। ये 27 क्या हो गया, इसका मतलब a हो गया, तो बढ़ा हुआ अमाउंट a हो गया। ठीक है जी, तो अब जो 27 बचा हमारे पास, बचा नहीं बल्कि ये बढ़ गया अमाउंट, 10 से 27 पे बढ़ गया, एडिशन हो रही है ना बीच में, परसेंटेज बीच में कुछ रुपीज़ ऐड कर रहे हैं ना हम, मैं रुपीज़ की एग्जांपल ले रहा हूँ एक। तो ओके, अब ए की वैल्यू 27 आ गई हमारे पास। तो ये सारी वैल्यूज़ एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, ए भी है, तो डालते ना फॉर्मूले में, वो जो फॉर्मूला था। देखिए वैसे हम बात कर लेते हैं, अगर हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखें, अभी जो हमने जैसे एक एग्जांपल ली थी उस तरह से देखें उसको, और फॉर्मूला को लगा के देखिए, देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए।
ओके, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तभी जाके फॉर्मूला सेटिस्फाइड होगा। और हमारी एग्जांपल भी। ओके, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, y की भी, और z की भी, और a की भी। उस तरह से हम करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है। ओके, या फॉर्मूला देख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला ये आ गया हमारे पास। अब इस फॉर्मूले पे हम कुछ वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। देखिए ना, यहाँ पे ये फॉर्मूला है जी। ओके, सॉरी, ये मैं आपको फॉर्मूला दिखाना चाहूँगा। ये इस फॉर्मूले का हमने यूज़ करना है। तो किस तरह से करेंगे कि हमें बताना क्या होता है असल में, कि शुरू में हमारे पास कितने पैसे थे। और जी हमने शुरू में तो 10 रुपीज़ लिए ना, तो वही तो आना चाहिए। इन्होंने कहा कि इनिशियल अमाउंट कितना था, तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट कितना था। एग्जाम्पल में क्या लिया था हमने, 10 रुपीज़ लिए थे। लास्ट में कितने आए हमारे पास, 27 आए। उसको क्या करना, वो तो ए की वैल्यू है, उसका तो यूज़ करना है। ठीक है, तो ए का यूज़ करते हैं हम, तो इसको निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, ए मतलब 27। अच्छा, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। 1 के आगे 6 टाइम 0 लिखिए, तो वो इसका प्रोडक्ट होगा। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 2 4 2 6। ओके, ये 6 टाइम हमने 0 लिख दिए, तो ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ना 100 प्लस एक्स, आपको याद है एक्स की वैल्यू क्या थी। एक्स की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, सबसे पहले 20% तो बढ़ाया था। 10 प्लस 20% यानी कि 2 रुपीज़, तो 12 रुपये बन गए थे। तो 20% यानी 20% एक्स परसेंट में होता है, तो 100 प्लस 20 कितना होता है जी, 120। इसी तरह से 100 प्लस वाई 50 लिया था, 50 था ना, वाई 50 लिया, इसलिए 100 प्लस 50 150। उसके बाद z फिर से 50 लिया, 150। ओके, अब देखिए, ज़ीरो ज़ीरो कैंसल, ये ज़ीरो इसके साथ ये हो गया। अब इस ज़ीरो के साथ ये ज़ीरो कट हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचता है। देखिए, 9 को 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 27 आएगा, और 4 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ गया, 5 को 3 से करेंगे तो 15 आ गया। अब 3 से कट गया, 3 5 से 15, आगे वाला 15, और जो नेक्स्ट हमारे पास। अच्छा देखिए, अब क्या बच गया, इसको लिख लेते हैं एक बार, इसको लिख लेते हैं। तो ऊपर क्या बचा हमारे पास, 1000 बच गया। ओके, ये इसको ध्यान से करिएगा, 1000 बच गया हमारे पास। अच्छा, नीचे अब हमारे पास क्या, 4 5 20 25 100, ये 100 आ गया। अब देखिए ना, ये 100 के 20 और 20 कट, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 10 आ गया। बिल्कुल 10, यही तो था। हमने जो एग्जांपल ली थी, उसी के बेस पे, उसी की जो जो वैल्यूज़ हमने ली, उन सब का यूज़ किया, तो हमें पता चल गया कि 10 रुपीज़ हमारे पास स्टार्टिंग में थे। इनिशियल अमाउंट हमारा 10 रुपीज़ था, तो वो आंसर आ गया। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला सेटिस्फाइड है। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ओके, आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं जी, समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। A man had 24,000 in his bank account 2 years ago. 2 साल पहले 24,000 रुपये थे किसी बंदे के बैंक अकाउंट में। किसी आदमी के अकाउंट में क्या था, 24,000 रुपये 2 साल पहले थे। पहले साल उसने 20% डिपॉजिट किया। किसका 20%, 24,000 का 20% जी। 24,000 का 20% किसी ने क्या किया, डिपॉजिट किया फर्स्ट ईयर में। कितना डिपॉजिट किया होगा ये हम बताएंगे। देखो, निकाल लेते हैं ना जी इसको। सबसे पहले क्या लिखा है, मैन हैड 24,000 इन हिज बैग 2 ईयर एगो। तो ठीक है, 2 साल की बात है। तो पहले साल उसने 20% अमाउंट जो है वो बैंक अकाउंट बैलेंस में उसने क्या किया था, डिपॉजिट करवाया, यानी कि उसने ऐड करवाया ना, तो वो इसका मतलब इंक्रीज हो गया अमाउंट। ओके, देखते हैं कितना ऐड करवाया। 24,000 का 20% कितना होता है, आइए देखते हैं।
20% ऑफ 24,000। ठीक है जी, 20% ऑफ 24,000 क्या बना, क्या बन गया ये 1010 गया, 10 के साथ 10, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें सबसे पहले और 0 को ओके 24 टू 48, ये आ गया 4800, 4800 आ गया जी। बिल्कुल, इतना रुपये उसने क्या किए कि ऐड कर दिए, 24,000 में 4800, 4,800 24,000 में डाले तो कितने हो गए, 24,000 पहले थे, अब उसने 20% और ऐड किए पहले ईयर, तो पहले साल जब इतने ऐड किए तो उसके पास अब कितना हो गया अकाउंट बैलेंस, 24,000 पहले था ना, अब उसने 4,800 और डाले तो आ गया 28,000, क्योंकि 24 था तो और 4,000 हो गया 28 और 800 और भी तो है, हाँ 28,800। तो अब लिखते हैं इसको, लिखते हैं, तो ये इतने हो गए 28,800, ये टोटल उसके पास हो गए। अब आगे पढ़ते हैं, इन द सेकंड ईयर, दूसरे साल वो बंदा क्या करता है, कितना अमाउंट। अब देखिए मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पे, पहले साल उसने 24,000 में 4,800 रुपीज को ऐड किया, पैसे बढ़ गए, कितने हो गए 28,000 हो गए, 24 से 28 बन गए 28,800 रुपये हो गए उसके पास। लेकिन मुझे बताइए, अब जो नेक्स्ट परसेंट लिख रहे हैं ना 25% जो डिपॉजिट, अब जो परसेंट है वो किस पे निकाली जाएगी, पहले हमने 24,000 पे परसेंटेज निकाली, लेकिन अब अमाउंट बढ़ गया ना, अब अमाउंट बढ़ गया, अब उस बढ़े हुए अमाउंट पे हम परसेंटेज निकालेंगे। ओके, कहने का मतलब 28,800, इस पे देखेंगे कि कितना परसेंट जो है, कितना परसेंट बात किया 25%। अच्छा देखिए ना, सेकंड ईयर उसने क्या किया, डिपॉजिट किया 25% ऑफ द इंक्रीज्ड अमाउंट इन हिज अकाउंट, अपने अकाउंट में उसने 25% जो है वो इंक्रीज्ड अमाउंट में, ये देख लो कि बढ़े हुए अमाउंट में अब बढ़ गया था ना, कितना बढ़ गया 4,800, तो वो बढ़ने पर कितना हुआ 28,800 इतना आ गया ना, तो इतना बढ़ गया, उस अमाउंट बढ़े हुए अमाउंट का 28% जो है उसने फिर से डिपॉजिट करवाया। लेकिन पहले देखते तो हैं कि ये है कितना, 28%, सॉरी 28,800 का 25% कितना होता है, चलिए देखते हैं। 28,000 का, सॉरी 28,800 का 25% कितना होता है, इसको कैलकुलेट करिए, पता चलेगा। 25 को 4 से करेंगे तो कितना आ गया, कितना आ गया 100 आ गया। अब 4 7 से करेंगे 28 और कितना 8, 4 2 ज़े 8 00, जी बिल्कुल, ये हमारे पास आ गया, कितना आ गया अमाउंट 7,200। अब इतना उसने और ऐड किया, अब उसने 7200 रुपया 7,200 रुपीज़ और ऐड किए। अब मुझे बताओ कि कितना अमाउंट था, 28,800 था, 28,800 ये हमारे पास था, और उसने कितना ऐड किया 28,800 हमारे पास था, लेकिन उसने कुछ और ऐड कर दिए, अब तो उसने 7200 रुपया 7,200 रुपीज़ और उसने ऐड कर दिए, करवाए ना। अब उसने क्या किया 72,800 ऐड किए, तो अब क्या हुआ देख लेते हैं उसको। ओके 28,000 या उसने 77,200 ना, बिल्कुल 200, तो ये उसने ऐड की। अब उसके पास कितना बना होगा, अब उसके पास जो अमाउंट बन गया वो बन गया 6 और 3, ये हाँ जी बिल्कुल 36,000, हमारे हिसाब से 36,000 उसके पास अमाउंट अब बन गया, 2 बार ऐड किया तो अब बन गया। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि फॉर्मूला किस तरह से यूज़ होगा, क्या हमने यूज़ किया, हमने कितना 36,000 निकाल दिया ना, तो हमने क्या किया ज़रा ध्यान से देखिएगा, एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को निकालने के लिए। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए ना, कैसा क्वेश्चन आ जाए समझिए कि अगर हमारे पास कुछ अमाउंट है,
उसका कुछ परसेंट हम ऐड करते हैं, फिर बढ़ के फिर एक अमाउंट आता है, नया आएगा ना, पहले वाला नहीं, नया आएगा, उसका कुछ परसेंट हम और जो है निकाल लेते हैं, उसका कुछ परसेंट और ऐड करेंगे, लेकिन नए का परसेंट देखेंगे, वो अगर ऐड कर दिया हमने कुछ और अमाउंट बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ा हुआ अमाउंट जो दो बार हमने कुछ उनका परसेंटेज लेकर एडिशन की, वो बढ़ा हुआ अमाउंट पहले वाले से तो बड़ा होगा, ये तो हमें पता है, वो कितना होगा वो इस तरह से निकालते हैं। और उसको निकालना शॉर्टकट मेथड किस तरह से फॉर्मूले का यूज़ करके हम उसको निकालेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ प्रेजेंटली, अब उसके पास कितना बचा था, अब उसके बचा नहीं बल्कि अब कितना बढ़ गया हो गया 36। और ये देखिए ये यहाँ पे भी लिख दिया गया है, ये यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, एक फॉर्मूला बताता हूँ, उससे पता चलेगा आपको कि कैसे कैसे हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे पास अब पैसा कितना हो गया। ठीक है जी, अब इतना थोड़ा गिनता रहेंगे, मुझे तो कम से कम 5 मिनट हो गए ये चीज़ समझाते हुए, लेकिन अगर हम जल्दी से एक ट्रिक के साथ इसको करना चाहते हैं तो बस एक फॉर्मूला देख लीजिएगा। हमने 2 बार पैसे ऐड किए, 2 बार रुपीज़ ऐड किए, माइंड में रखना ये। ओके, तो सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला किस तरह से लेकर किस तरह से यूज़ करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, जो हमारे पास ए है, जो भी ए है, ए क्या था वैसे, ए वो था जो लास्ट में अमाउंट आया था ना हमारे पास, वो था ए मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस एक्स। ये एक्स क्या लिया भाई, ये एक्स क्या है, ये एक्स है जितनी परसेंट हमने एडिशन की फर्स्ट टाइम, पहले 24,000 में हमने कितनी एडिशन की थी, 20%, वही तो है ये। अब फिर से 100 प्लस वाई, अरे ये वाई फिर से आ गया, वाई क्या है, वाई क्या है ये वाई है वो परसेंट जो हमने ऐड किया था बढ़ी हुई परसेंटेज, बड़े हुए अमाउंट के साथ, बढ़कर कितना हो गया था वो 28,800 शायद, जी बिल्कुल 28,800 हुआ था, उसकी परसेंट 25% हमने लिया था, तो वाई की वही वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय क्या होगा, अब हमने 2 बार एडिशन की ना, याद रखिएगा, ये होगा 100 मल्टीप्लाई 100, क्यों, क्योंकि 2 टाइम एडिशन, 2 बार हमने पैसे को जो है उतने का परसेंट लेकर, 20% पहले का, 25% दूसरे का, वो लेकर हमने वो डिपॉजिट करवाया। अब थर्ड टाइम फिर से डिपॉजिट करवाते ना, तो न्यूमरेटर में लिखता मल्टीप्लाई 100 प्लस जेड, जो भी वैल्यू होती 20 पहले थी, 25 उसके बाद 40%, 50%, जितना भी होता वो हम z की वैल्यू लिखते, और डिनोमिनेटर में एक 100 और जुड़ जाता, यानी जुड़ जाने का मतलब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए ना हम सॉल्व कर लेते हैं कि ये जो क्वेश्चन है जो हमने खुद निकाला एडिशन करके, अब इस फॉर्मूले के यूज़ करके हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ए की वैल्यू बताइए ज़रा, ए की वैल्यू क्या थी, क्या बचा था लास्ट हमारे पास, पता है आपको लास्ट हमारे पास क्या बच गया, ए क्या था लास्ट बची हुई चीज़, तो लास्ट हमारे पास क्या बचा था, याद करिए ज़रा, 36,000 था जो बन गया अमाउंट, वो तो हमारे पास 36,000 था, जी बिल्कुल, लेकिन वो आया कैसे ये हमें पता करना है। लेकिन हमें ये पता है ज़रूर कि इनिशियल अमाउंट कितना था, सबसे पहले हमारे पास पैसा कितना था जो डिपॉजिट था बैंक में, हमें पहले का पता है ना। अब यहाँ पे ए ये वो नहीं है कि जो बच गया, जो लास्ट पे आ गया, अब यहाँ पे ए क्या है, यहाँ पे ए वो है जो पैसा उस बंदे के पास सबसे पहले था। ठीक है जी, वो हमें पता है ना, जितना पहले था वो थोड़ी निकालना है हमें, हमें तो निकालना है कि लास्ट उसके पास कितना हो गया, कितना जुड़ गया। ओके, तो इसका मतलब ए क्या हुआ, वो 24,000 यू तो हुआ जो उसके पास पहले था 2 साल पहले। तो चलिए लिखते हैं इसको, वो था ए हो गया मल्टीप्लाई 100 प्लस पहली परसेंटेज जो कि 20 थी, 100 प्लस 20 120, मतलब 120, दूसरी परसेंटेज 25 थी इसलिए 125, हाँ बिल्कुल 100 प्लस 25 125। क्या 100 प्लस जेड था कुछ नहीं, 2 बार तो ऐड किए थे, जेड तो कुछ है था ही नहीं, इसलिए डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100 कर लेते हैं जी। तो 100 मल्टीप्लाई 100, अब इसका 10 10 कट, 10 10 कट, 10 10 कट, और इसके साथ ये चला गया,
क्या बचा हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 125 कितना होता है जी? ये इसको हम कर लेते हैं। देखिए 125 मल्टीप्लाई 12 करते हैं, फिर हम 24 करेंगे। क्या है हमारे पास? 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 125, इसको करिए ज़रा, करिए ज़रा। 24, हाँ इसको लिख लेते हैं। ओके 24 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 125, यही तो है। करते हैं इसको। सबसे पहले हम कर लेते हैं 125 को 24 से मल्टीप्लाई, फिर 12 से कर लेंगे। ओके 1 2 5 2 4 ये कर लेते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। 5 4 कितना होता है? 5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 22 बच गया। 12 4 48, 48 और 2 कितना होता है? 550, तो 500 बन गया। बिल्कुल। तो अब क्या हो गया? मल्टीप्लाई जी 125 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? 250, तो 250 आ गया जी। बिल्कुल। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, 5 5 10 होता है ना, 0 आ गया। यहाँ पे 3 आ जाएगा। कितना आ गया? कितना आ गया? 3000 आ गया। इन दोनों का करने पर 3000 आ गया। 3000 आ गया। मल्टीप्लाई 12 से करोगे। एक चीज़ बताता हूँ, 3000 को 12 से क्यों करोगे? आप एक काम करिए, 30 जो हमारे पास हैं, 30 इनको भूल जाइए 2 मिनट के लिए। सोचिए कि ये हैं ही नहीं, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है? करिए ज़रा, करिए ज़रा। 36 आएगा ना। लिखते हैं फिर 36। जो 30 को भूले थे ना, भूलना नहीं भाई, उसको भूल गए तो ख़त्म। 30, वो 30 लगा दीजिए, 30 यूज़ कर दिए। क्या बना? क्या बन गया? 36,000 बन गया। तो यही तो हमने निकाला था, हमारा भी यही आंसर, फॉर्मूले से भी यही आंसर। इसका मतलब दोनों से ही फॉर्मूला सेटिस्फाइड। ओके, आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस और नेक्स्ट रूल्स और कुछ एग्जांपल्स ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो गाइस, यहाँ तक अगर कोई कहीं से क्लियर नहीं हो रहा, अगर कहीं कोई कन्फ्यूज़न भी हो तो डिस्कस करते ना, कमेंट करिएगा, बताइए मुझे कि कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ बताइए। और इस जो रूल हमने पढ़े ना, बहुत सारी चीज़ें जो पीछे हमने यूज़ कर चुके हैं हम पिछले लेक्चर्स में, उनका यूज़ भी यहाँ पे हुआ है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले, इन रूल्स को पढ़ने से पहले, जो पहले दिए गए वीडियोस और पहले जो मैंने लेक्चर दिए, उनमें जो हमने रूल पढ़े और जो जो हमने मेथड्स, उसकी एग्जांपल्स और ये सब जो है, उनको एक बार प्लीज़ देख लीजिएगा, ताकि आगे कोई कन्फ्यूज़न ना आए, नहीं तो समझ आना मुश्किल होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर तक गुड बाय।